कई साल बाद मैं अपने नानी के घर जा रहा था। वहाँ ठंड बहुत थी, इतनी कि हड्डियाँ कांप जाए। मुंबई से दिल्ली का सफ़र, फिर वहाँ से बस से कुल्लू घर पहुँचा। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। घर पर दो मामा की फैमिली रहती है। विकास मामा लेने आए थे। विकास मामा मास्टर है तो स्कूल चले गए। घर में दो मामी और उनके तीन बच्चे थे। सुबह सुबह घर जाते ही राधिका मामी ने आग जला दी और नाश्ता करने के बाद मैं नहाने चला गया। बता दूं दोस्तों, मेरे सुमित मामा हैदराबाद में रहते हैं। उनका बड़ा लड़का भी हैदराबाद में रहता है। वो साल में कभी कभी ही आते हैं। और राधिका मामी की उम्र अभी 42 साल होगी। छोटी प्रिया मामी की उम्र 36 साल होगी। राधिका मामी थोड़ी मोटी और गांव की औरत है, जबकि प्रिया मामी पतली दुबली और सुंदर है। मैं अपना सामान ऊपर के खाली कमरे में रखा, बैग में से तौलिया और कपड़े निकाल रहा था। तभी राधिका मामी आई और बोली, आरब, तौलिया जल्दी नहीं सूखेगी, इसलिए ये ले लो। अपनी हिम्मत निकालो और कपड़े उतार कर ले दो धोने के लिए। मैं कहा ठीक है। फिर वो चली गई। ऊपर 4 कमरे थे, जिसमें से एक राधिका मामी का था, एक प्रिया मामी का और एक हमारा। और प्रिया मामी और मामा नीचे सोते थे। बच्चे भी नीचे दूसरे कमरे में सोते थे। मैंने कपड़े उतार कर दिए और तौलिया लपेट लिया। फिर राधिका मामी आई तो मैंने सब कपड़े दे दिए। मामी बोली, ये भी उतार दिए, नहाओगे कैसे? मैंने कहा नहा लूँगा। फिर मामी ने मुझे देखा और बोली, तुम्हारे बगल में ये दाग कैसा? मैंने कहा कुछ खरोंच लग गई थी। तो बोली, ये तो नाखून के निशान है। और मुस्कुराई। बोली, लगता है लड़का मजे लेने लगा है। मैंने कहा नहीं मामी, ऐसा नहीं है। फिर बोली, कोई बात नहीं, उम्र है, समय है, मजे ले लो। बाद में कौन जाने क्या हो मिलेगा क्या नहीं, कब मिलेगा कब नहीं। जिंदगी से समझौता ही करना पड़ता है। और चली गई। मैं नहा के आया, कपड़े पहने और नीचे गया तो प्रिया मामी बोली, अब खाना खा लो, फिर कुछ करना निकलोगे तो घूमते घूमते शाम कर दोगे। मैं खाना खाने बैठा और प्रिया मामी खाना दे रही थी। मेरी नजरें गई और मामी ने मुझे देख लिया और अपनी साड़ी ऊपर करके बोली, और कुछ चाहिए तो बोल देना। मैं खाना खाया और घूमने निकल गया। शाम को आया, सबके साथ बैठा और सबको उनका सामान दिया जो साथ ले आया था। दोनों मामी को साड़ी दी और मामा को शर्ट, बच्चों को चॉकलेट। फिर थोड़ी देर बैठ गया, सबने बातचीत की। फिर मैं सोने चला गया। मैंने अपने कमरे में मोबाइल देखने लगा और चैटिंग कर रहा था। दरवाज़ा लॉक नहीं था, बस लगाया हुआ था। तभी करीब 10 बजे राधिका मामी आई और बोली, लो दूध पीकर सो जाओ। मैंने दूध लिया तो बोली, ये गुड़ खाकर दूध पियो, गर्मी रहेगी, आज ठंड बहुत है। मैंने कहा, गुड़ खाने से गर्मी होती है क्या? तो बोली, हाँ, देखो तुम्हारे विकास मामा को गुड़ खाकर ही सोते हैं और ठंड में बाइक पर घूमते हैं। और हंसने लगी। मैंने कहा, आप भी पियो। तो बोली, मैं क्या करूँगी पीकर, मुझे कौन सी बाइक चलानी है। मैंने कहा, पर दिन भर काम करती हो तो आपको भी खाना पीना चाहिए। फिर बोली, मुझे गर्मी नहीं चाहिए, सहन करेगी। और आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ मामी, कोई दिक्कत है? बोली, क्या दिक्कत, सब ठीक है, अकेले रहना ही दिक्कत है। मैंने कहा, मैं आ गया हूँ। फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाया और पानी पिया। फिर टॉयलेट करने नीचे गया। टॉयलेट बाहर बना था, इसलिए बाहर जाना पड़ता था। मैं टॉयलेट करके वापस आ रहा था तो विकास मामा की खिड़की के पास पहुंचा तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं समझ गया। मैं चुपचाप मन में सोचते सोचते ऊपर जाने लगा। बस ऊपर आया और दरवाज़ा लगाया धीरे से। फिर वही दिमाग में चलने लगा, इतनी ठंड में मज़ा तो ये दोनों ही ले रहे हैं।
तभी अचानक मेरा दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने राधिका मम्मी थी। पूछने लगी क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, नीचे गया था टॉयलेट। तो बोली ठंड बहुत है, ये शॉल लो, ओढ़ कर जाया करो। अपनी शॉल मुझे दे दी। मैंने कहा नहीं, अब नहीं जाना, आप रखो। तो बोली रखो, सर के पास काम होगा तो सुबह मैं ले लूँगी, तब तक रखो। मुझे थोड़ी मस्ती थी तो मैंने कहा मामी। तो वो बोली हाँ बोलो। मैंने कहा मैं नीचे गया था तो मामा की कमरे से गुजर रहा था तो आवाज़ आ रही थी। वो समझ गई और बोली इतनी ठंड में परिवार में रहने का यही तो सुख है। तो मैंने कहा आप अकेली परेशान नहीं होती ये सब सोचकर? तो बोली तो क्या कर सकती हूँ, मेरा कौन है यहाँ? मैंने कहा आप बैठो ना, बात करते हैं। तो बोली रात को आवाज़ बाहर तक जाती है, इतनी रात को कोई क्या सोचेगा? मैंने कहा तो आवाज़ नीचे से भी तो जाती होगी ना। फिर वो मुस्कुराई और बोली बदमाश, रुको मैं सीढ़ी का दरवाज़ा लगा के आऊँ। फिर वो अंदर आ गई और मेरे कमरे का दरवाज़ा लगा दिया। मैंने कहा कैसे रहती हो आप अकेले? बोली रहना पड़ता है। कुछ देर की बात की, फिर बोली सो जाओ आप। मैंने कहा मुझे तो नींद नहीं आ रही है, आप सो जाओ। तो बोली ठीक है। मैंने कहा यहीं सो जाओ, दूसरे के दूसरे बेड पर। तो बोली क्यों, डर डर लगता है? मैंने कहा नहीं, बस आपको भी अच्छा लगेगा। तो बोली ठीक है, पर मैं सुबह जल्दी उठूंगी इसलिए सो जाती हूँ। कोई और उठ गया तो अजीब सोचेगा, कहकर शॉल लपेट कर सो गई। मैं भी देर तक मोबाइल चला रहा था। रात के 2 बजे थे और राधिका मामी करवट बदल रही थी बार बार। मुझे लगा जाग रही है तो मैंने धीरे से आवाज़ दी मामी। तो बोली हाँ क्या हुआ? मैंने कहा आपको ठंड लग रही है या नींद नहीं आ रही? बोली ठंड ज़्यादा है। मैंने कहा आप ये रजाई ले लो। बोली तुम कैसे सोओगे? मैंने कहा गर्मी है मेरे अंदर गुड़ की, और हंसने लगा। तो बोली गुड़ की गर्मी से ठंड रुकती तो मैं भी खा लेती। मैं मूड में था तो मैंने कहा तो रजाई में आ जाओ। बोली अच्छा, कुछ हो गया? तो मैंने कहा तो क्या, किसको पता चलेगा? जब तक हूँ तब तक मज़े ले लो। राधिका मामी बोली 10 पागल। फिर मैं रजाई लेकर राधिका मामी के बेड पर गया, उनको उड़ा दिया और मैं भी रजाई में घुस गया। तो वो सिरक गई। राधिका मामी को देखकर मैं समझ गया अब ये रेडी है। मैंने पूछा तो वो मुस्कुरा के बोली मन था, बस मौका मौका दे रही थी। अब घर की बात घर में रहे तो अच्छा। उन्हें उन्हें करे देख रहा था। मेरी राधिका मम्मी बहुत सुंदर है। मैंने कहा आप मस्त हो गई हो। उन्होंने कहा मेरा तो हो गया। मैंने कहा है कैसे हो गया? यह राधिका मम्मी बोली एक ही बार हुआ है, अभी तो पूरी रात बाकी है। मैंने कहा अच्छा। तो बोली हाँ, मैं भी मूड में था पहले ही। मैंने कहा मेरा नहीं हुआ अभी तो। बोली पूरी रात है। मैं कहाँ जा रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जा। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। राधिका मामी ने मुझे कहा तुम रखो मैं आती हूँ, और उठ के कमरे से बाहर चली गई। मैं लेटा रहा। थोड़ी देर में राधिका मामी वापस आई और ठंड से कांप रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली बहुत ठंड है और पानी तो बर्फ हो गया है। मैंने कहा हाथ धोई क्या? तो बोली हाँ, तभी तो ज़्यादा ठंड लग रही है, साफ करना था ना। मैंने कहा मैं कैसे साफ करूँ? तो बोली पानी लाई हूँ आओ। मैं बाहर निकला। राधिका मम्मी ने पानी से मेरा हाथ साफ किया और अच्छे से पोंछा। पानी वाकई में बहुत ठंडा था। मामी को रजाई में पसीना आ गया था। उन्होंने रजाई ऊपर से हटा दी और मामी सो गई। मामी जागी और मुझे उठाया। आरव 5 बज गए। मैं सोता रहा। मामी चली गए। मैं 9 बजे उठा, गर्म कपड़े पहने और बाहर निकला। ब्रश किया तो राधिका मम्मी गर्म दूध हल्दी डाल के ले आई और बोली ये लो जल्दी, नाश्ता बाद में करना। राधिका मम्मी के चेहरे पर चमक और ताजगी थी। नहा के आई थी, खुले बाल और लाल होठ, जैसे 30 साल की हो गई थी। मैं नाश्ता करने गया तो प्रिया मम्मी ने मुझे देखा भी नहीं और पहले से ही थाली में नाश्ता रख दिया था, दही और रोटी। मैंने कहा ये तो ज़्यादा है, तो बिना देखे ही बोली खा लो, ताकत आएगी। मेहनत करनी पड़ती है ना।
मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, क्या मतलब मामी, कैसी मेहनत? वो कुछ नहीं बोली, पर शायद गुस्से में थी। फिर नाश्ता किया और उठ गया। वो पूरा दिन उससे बात नहीं की, जबकि मैंने कई बार बुलाया। मैंने राधिका मामी को बोला, तब वो बोली, तुम ध्यान मत दो। दूसरी रात भी बीत गई। तीसरे दिन राधिका मामी को उनके मायके जाना था। उनकी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे साथ चलो, साथ में जाएंगे 2 दिन में। मैंने कहा, मामा से पूछता हूँ। प्रिया मामी ने ये बात सुनी तो मेरी तरफ देखा, कुछ बोली नहीं। शाम को मैं मामा से पूछता, उससे पहले मामा ने मुझे बुलाकर कहा, भाभी को उनके मायके जाना है, तो तुम बाइक ले जाओ। मैं 2 दिन के लिए मुरादाबाद जा रहा हूँ, तो कार ले जाऊंगा। तुम उनको आज ही छोड़कर वापस आ जाना। इन दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी। फिर मैं मामा को उनके मम्मी के घर छोड़ा, तो राधिका मामी बोली, तुम कब जाने वाले हो? मैंने कहा, 1 हफ्ते रुकूंगा। तो बोली, कल रात को या परसों सुबह आ जाना लेने, मैं इंतज़ार करूंगी। फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। मैं ऊपर अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। राधिका मामी का चेहरा, उनकी गर्म सांसें और प्रिया मामी का वो गुस्सा, सब दिमाग में घूम रहा था। रात के 12 बज चुके थे। अचानक वो मेरे बेड के पास आई और बैठ गई। सोए नहीं। उनकी आवाज़ में नींद थी, लेकिन गुस्सा भी। नहीं, नहीं आ रही नींद। मैं उठकर बैठ गया। वो मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, राधिका भाभी को मायके छोड़ा, यह अच्छा किया। वो मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में कुछ और था। तुम्हें पता है, मैंने सब सुन लिया था। दीवारें पतली है। मेरा दिल ठीक ठक से रह गया। मामी, मैं चुप। उन्होंने उंगली मेरे होठों पर रख दी। मुझे बुरा नहीं लगा, बस जलन हुई। फिर वो उठी, दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास वापस आ गई। रजाई में घुस गई। उनकी ठंडी उंगलियां मेरे गाल पर फिरती रही। ठंड बहुत है ना? वो फुसफुसक फुसक आई। मुझे भी गर्मी चाहिए। उस रात ठंड भूल गई। प्रिया मामी ने जो सिखाया वो राधिका मामी से अलग था। ज़्यादा नरम, ज़्यादा शरारती, ज़्यादा खतरनाक। सुबह 5 बजे वो उठी, बाल संवारे और बोली, कोई नहीं जानता और ना जानेगा, बस एक शर्त है। क्या? जब तक हो मेरे साथ ही रहना, बराबर? मैंने सिर हिलाया। 2 दिन बाद राधिका मामी लौटी। मैंने उन्हें बस स्टॉप से लिया। रास्ते में वो बोली, प्रिया से बात किया और अब घर में ठंड नहीं लगेगी किसी को। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो हंसी। घर पहुंचे तो प्रिया मम्मी ने दरवाज़ा खोला। दोनों एक दूसरे को देखा, मुस्कुराई और मुझे अंदर खींच लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।